नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी बाजार के एक्शन की, आपकी स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 नवंबर के बाद गन्ने की पेराई शुरू होगी। क्या है देरी के कारण? क्या महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन कम होने की आशंका है? अगर हाँ तो कितना? इस सब पर बातचीत हम करेंगे क्योंकि इस साल चीनी का उत्पादन में महाराष्ट्र पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी, वहीं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में शुगर केन अवेलेबिलिटी की बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही समझना चाहेंगे कि जो ये गन्ने की पेराई 15 नवंबर से शुरू होने की बात की जा रही है, अगर हम यूजुअल टाइमिंग देखें तो उससे देरी से हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे दीपाली जी दो कारण हैं। और एक तो ये है कि लेबर अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि इस बार दिवाली जो है ये लगभग 1 नवंबर की दिवाली पड़ रही है और लेबर नॉर्मली दिवाली के बाद अवेलेबल होते हैं। और तो एक तो लेबर शॉर्टेज की वजह से लगभग 1 तारीख दिवाली होने के बाद लेबर जो काम पे आएंगे लगभग 7 या 8 तारीख तक हो जाता है और उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। एक नंबर वन ये है। नंबर टू, हमें पता है कि इस बार बहुत अच्छा मानसून, बारिश बहुत अच्छी हो रही है और मानसून इनफैक्ट काफी एक्सटेंड हो गया है और अभी भी कई जगह बारिश हो रही है। इससे हुआ क्या है, जो खेत है हमारे वो थोड़े गीले हैं, उसमें काफी नमी है। तो उसमें क्या होता है, इस समय अगर हम हार्वेस्टिंग करेंगे ना तो एक हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है और एक ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों वजह से सरकार ने ये डिसाइड किया कि इस बार की जो क्रशिंग हम शुरू करेंगे लगभग 15 नवंबर को शुरू करेंगे। तो इसके पीछे ये देखना कि हमारा प्रोडक्शन कम होगा, आई थिंक वो सही नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जो रिपोर्ट्स है कि 7% के आसपास का जो शुगर प्रोडक्शन है महाराष्ट्र का वो कम रह सकता है। तो दो चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। पहली चीज़ तो आपने कहा एक तो मानसून कैसा रहा है, बारिश कैसे रही है शुगर केन प्रोडक्शन के हिसाब से, क्या रेन डेफिसिट का ये इम्पैक्ट है? दूसरी बात, ओवरऑल प्रोडक्शन आप कहाँ देख रहे हैं फिर? देखिए, इस्मा ने जो जुलाई में हमने एस्टिमेट किया था और उसमें हमने सैटेलाइट इमेज और जो हमने फिजिकल, हमारी जो टीम है उन्होंने फिजिकल वेरीफाई सैंपलिंग करते हैं, उसके हिसाब से हमने जो टोटल एकरेज था लगभग 13.1 लाख हेक्टेयर का एकरेज हमने अनुमान किया था। और उसके हिसाब से हमने जो ईल्ड हमारी 82 के आसपास ली थी। तो उस हिसाब से हमने ये प्रोडक्शन एस्टिमेट किया था कि लगभग 111 लाख टन उत्पादन चीनी का लगभग ग्रॉस महाराष्ट्र में होगा। अभी पिछले महीने सितंबर में, इनफैक्ट इसी महीने, हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक बार फिर सैटेलाइट इमेज लिया है और इसमें हमें यह देखने को मिला है कि जुलाई में जो हमने किया था सैटेलाइट इमेज, उससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा एरिया गन्ना कवर कर रहा है, जो उस समय बिकॉज ऑफ वीक सिग्नेचर या कुछ प्लांट यंग होंगे तो उस समय कैप्चर नहीं हुआ था। तो हमें यह उम्मीद है कि 111 से ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया आपका दीपक जी, ये क्विकली अपडेट देने के लिए कि क्या कारण है देरी के पीछे और ओवरऑल प्रोडक्शन कैसी रह सकती है महाराष्ट्र में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपकी क्वेरीज लेंगे, मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही लेंगे स्ट्रैटेजीज भी। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं। फोकस करते हैं हम स्ट्रैटेजीज पर। हालांकि आज के मार्केट में बेस मेटल्स में तो एक्सटेंडेड बाइंग देखने को मिली है, लेकिन सोने चांदी में थोड़ी सी नरमी रही है। मनोज जी बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? नमस्कार दीपाली जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चांदी में एक बड़ा जो है ब्रेकआउट देखने को मिला इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 12 वर्ष के उच्च स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत ट्रेड हो रही है। और जिस तरह से जो चाइना की तरफ से स्टिमुलस आया है, तो ये हमारा मानना है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो सपोर्ट है, उसका जो सपोर्ट है वो चांदी में भी देखने को मिलेगा। दिसंबर का वायदा थोड़े डीप में 91,000 के आसपास बाइंग की सलाह रहेगी। 90,450 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 92,100 के रहेंगे इंट्राडे के लिए। वहीं बेस मेटल में लेड का अक्टूबर वायदा 184 के स्तर पर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना है 182 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 188 तक के रहेंगे। तो नॉन एग्रो कमोडिटी में लेड और चांदी में बाय की सलाह रहेगी। ओके,
चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज जहां पर सिल्वर कॉपर यहां पर बाय करने की सलाह आपको दी गई। लेकिन चलिए फटाफट से लेते हैं सवालों को। रविंद्र ने एक सवाल भेजा है, सोने पर 3 लॉट 70,000 के भाव पर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं आगे क्या करें, क्या प्राइसेस और सर्च होंगे, क्या स्ट्रैटेजी रखें, बताइए मनोज जी। लंबी अवधि के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, पर चूंकि इन्होंने काफी निचले स्तरों पर खरीदा है और अभी एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है सोने में $2,700 इंटरनेशनल मार्केट में और 76,000 भारतीय बाजारों में। तो एक अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं और फिर डिप्स में कीमतें कहीं भी 75 से 74,500 के रेंज में आए तो वहां पे फ्रेश जो है री एंट्री की जा सकती है। वर्तमान लेवल पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगला सवाल भेजेंगे, रानी भारती ने सवाल भेजा चांदी पर 2 लॉट 80,000 के भाव पर खरीदे हुए हैं, आगे के लिए रणनीति जानना चाहती हैं, बताइए। चांदी में अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 86,500 का रखना चाहिए। हमारा मानना है कि ये वर्ष के आखिर तक कीमतें एक बार 96 से 97,000 तक जा सकती है, तो वहां पे फिर इनको मुनाफा वसूली करना चाहिए। एक और सवाल लेंगे, सवाल हमें निशान धाकड़ ने भेजा इंदौर से। 2 लॉट इन्होंने 210 के भाव पर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं और खरीद सकते हैं क्या। इनकी पोजीशन इनफैक्ट निशांत के नेचुरल गैस में 2 लॉट 210 के भाव पर खरीदे हैं, बताइए मनोज जी क्या करें। नेचुरल गैस में भी हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे जो है प्राइस रिएक्शन जो है देखने को मिला है अपवर्ड टेरिटरी में। हमारा मानना है कि इनको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है 236 का लगाना चाहिए अपनी लॉन्ग की पोजीशन में। 255 256 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बनता हुआ दिख रहा है टेक्निकली, वो इस स्तर के आसपास यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। वर्तमान में लॉन्ग की पोजीशन को 236 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए नेचुरल गैस पर और अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया मनोज जी शो में आने के लिए, क्विक क्वेरीज और क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए शुक्रिया। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।